बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और नून लीग के अहम रुकन मशाहिदुल्लाह खान ने पाकिस्तान फौज पर घटिया इल्ज़ाम आयद कर दिया, जिसके बाद खुफिया इदारों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। जबकि खान साहब ने भी हुकूमत में मौजूद काली बेड़ों को खत्म करने के लिए जामिया प्लानिंग कर ली है। दूसरी जानिब रवामा मिस्टर ट्रंप भारत का दौरा करने जा रहे हैं और खित्ते में बड़ी तब्दीली रूनुमा होने को है। क्या अमेरिका भारत के जरिए पाकिस्तान और ईरान को खत्म करने का मंसूबा बना रहा है? क्या दुश्मन कुव्वतें खान को हटाने के लिए एक हो चुकी हैं? और क्या पाकिस्तानी मईशत की तरक्की खित्ते के नाहुदाओं को बर्दाश्त नहीं हो रही और मुस्तकबिल करीब में किस किस्म का सियासी तूफान बर्पा होने को है? ख़वातीन हज़रात, मुखबर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला वीडियोस को लाइक करके जरूर दीजिएगा। मुखबर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों इकसाम के दुश्मनों का सामना है। मुल्क भर में कई अफराद ऐसे हैं जो कि मुल्क की तरक्की से खाइफ हैं या फिर पैसे की लालच ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का सर्टिफिकेट दे रखा है। माजी में नून लीग इस हवाले से खासी सरगर्म रही और रियासती अदारों पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी करना संगीन जुर्म में गिना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये एहतियार हर छोटे बड़े सियासतदान को हासिल है कि वो जब चाहें पाकिस्तान की कौमी और अहम इदारों की साख नुकसान पहुंचाने और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा बयान दाग दें जिसका कोई सर पैर ही ना हो। एक ऐसा ही बयान गुज़िश्ता रोज पंजाब के सीनियर सियासतदान और सेनेटर मशाहिदुल्लाह खान ने दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाले दहशतगर्दी में पाकिस्तानी इदारे ही मुलव्वस हैं और यह वाकया खुद करवाया गया, जबकि उनकी गुफ्तगू को समझने के बाद साफ मालूम हो रहा है कि उनका इशारा पाक फौज और ISI की जानिब है। इस अजीबोगरीब बयान के बाद एक बार फिर से ये खुलकर सामने आ चुका है कि नून लीगी रहनुमा वही पुरानी रवायत अपनाते हुए इदारों की किरदार कशी में मसरूफ हैं। मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसका तकाजा तो यह है कि तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें, लेकिन यहाँ के सियासतदान अपने जाती मफादात की खातिर एक दूसरे से दस्तों के रेबा हैं। यहाँ तक कि कौमी इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सेनेटर मशाहिदुल्लाह के बयान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को हरकत में आने का अंदिया दे दिया है और इत्तला यह भी है कि इस बयान पर उनके खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के आर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। मुखबर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप भारत का दौरा करने जा रहे हैं। 24 फरवरी को मिस्टर ट्रंप भारतीय हुकाम से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के पसे पर्दा हकायक कुछ यूं हैं कि अमेरिका भारत को आमादा करने की कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारे ताकि अमेरिका यहां से निकल सके। जबकि आपको अंदर की खबर भी देते चलें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फैसला किया है कि वो भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में अपना फौजी अड्डा कायम करेगा। इस मकसद के लिए इंडिया से रवाबत बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान पर नजर रख सके तो दूसरी जानिब चीन की इक्तिसादी और दिफाई तरक्की पर बंद बांध सके। ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से अभी तक कश्मीर के मामले पर ट्रंप ने सिर्फ सालसी का कहा और अमली कदम नहीं उठाया, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आखिरी वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर ट्रंप ने इस दौरे में भी दोगली पॉलिसी अपनाई तो फिर पाकिस्तान नताइज की परवाह किए बगैर कोई बड़ा कदम उठाएगा, जिसका जिम्मेदार भारत, इसराइल और अमेरिका होगा। यहां आपको मुखबर की एक और खबर से भी शनासाई देते चलें कि पाकिस्तान और तुर्की ने खुफिया डील के तहत भारत और अमेरिका को शिकस्त देने के लिए एक मुआहिदा ज़ेर गौर ला रखा है, जिस पर जल्द ही अमल दरामद किया जाएगा। इस जुमरे में चीन और रूस से बड़ी खबरें मुस्तकबिल करीब में सामने आएंगी, जिसकी बदौलत हित्ते में अमेरिकी अजारादारी खत्म और भारत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुखबर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये एक हकीकत है कि भारत बतदरीज कश्मीरियों को पाकिस्तान से काटने की कोशिश करता रहा और जब उसे इसमें नाकामी हुई तो उसने मकबूजा वादी में फौज की तादाद बढ़ा दी। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करके उसे भारत का हिस्सा बना दिया। उस पर कश्मीरियों के मुतवक्किल रद्दअमल से बचने के लिए मजीद फौज तैनात की गई और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। 5 माह हो रहे हैं कश्मीरी उस जबर की फिजा में जी रहे हैं, खुदा जाने कि जी भी रहे हैं या नहीं। 9/11 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में मुसलमानों की अस्करी और जिहादी कुव्वत को अपने लिए खतरा समझने लगा। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और अमेरिका को बावर करवाया कि कश्मीर में आज़ादी के लिए सरगर्म मुजाहिदीन का तालिबान और अलकायदा से राब्ता है। इस शरंगेजी से भारत ने कश्मीरियों के लिए आलमी हमायत कम करने की साजिश की। भारत ने खुद को अमेरिका और इसराइल के साथ जोड़कर दहशतगर्दी का हदफ जाहिर करना शुरू कर दिया। इस तरह उसे अफगानिस्तान में रसाई मिली और वो पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुतहर्रिक किरदार महदूद करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का बरसरे इक़्तिदार आना
पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे का मौजब बना। भारत ने इस मौके को एक बार फिर अपने फवायद के लिए खूब इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लिए इन हालात में कोई मौजू हमारी दस्तयाब ना थी। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे थे। इस सूरत-ए-हाल में अफगानिस्तान से अमरीकी इन्हिला के मामले ने एक मौका पैदा किया और ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत से रब्ता करने पर मजबूर हुआ। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने के बाद सारी तवज्जो दाखिली अमूर पर मरकूज की। बादजा उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद को कश्मीरियों का सफीर समझते हैं। सदर ट्रंप से उनकी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन तीनों मुलाकातों में ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी की पेशकश की। पाकिस्तान ने इस दौरान अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए भी मुतहरिक है। पाकिस्तान बार बार यह वाज़ेह कर रहा है कि वह तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है, लेकिन दिन ब दिन सूरत हाल बता रही है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अब बयानात नहीं, ठोस हमायत चाहते हैं। अमेरिका इन तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा तो जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा उसके मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत कर रहा है, इससे एक हकीकत खुलकर सामने आई है कि उसका हल बाहमी गुफ्तशनीर से ही मुमकिन है। पाकिस्तान जो दिसंबर 1979 से अफगानिस्तान के मामलात का बगौर मुशाहदा करता चला आया है, उसका यही मौक़िफ़ रहा और है कि जंग से मसला हल नहीं होगा। खुशाइंद अमर यह है कि दुनिया ने कदर ताहीर से ही सही मगर यह हकीकत समझ ली और अब अफगान अमन मुज़ाकरात इस नहर पर पहुंच चुके हैं कि जल्द उनका कोई पुरअमन, आबरूमंदाना और फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हाल सामने आने की तवक्को की जा सकती है। इस ज़मन में अहम पेशरफ्त यह सामने आई है कि अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जुल्म खलीलजाद, जिन्होंने चंद रोज कबल पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की थी। उन्होंने मुल्ला बरादरान और तालिबान के सियासी अमूर के नायब सरबराह से कतर में मुलाकात की है और इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने की दरख्वास्त की है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को फरमोश नहीं किया जा सकता, इसलिए भी कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का हामी पाकिस्तान से ज्यादा कोई न था और न है। सितंबर 2019 में ये मुज़ाकरात कमोबेश तय पा चुके थे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उन्हें मुर्दा करार देकर खत्म कर दिया था। इससे पहले कि सारी मेहनत जाया हो जाती, पाकिस्तान ने फिर से अमन मुज़ाकरात पर जोर दिया, जिसके सम्राट अब तालिबान की आला सियासी क़यादत के मुज़ाकरात में शिरकत की सूरत में सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिका भी इन मुज़ाकरात को नतीजा हेज बनाएगा और अफगानिस्तान और दुनिया को अमन की नवीद मिलेगी। जरूरी है कि फ्रीकैन अब इस अमल में किसी भी किस्म की रुकावट ना आने दे। ताहम डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात और तेवर कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मिस्टर ट्रंप के दौरा भारत के बाद हित्ते के हालात किस जानब जाएंगे। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, जनूबी एशिया में अमेरिका और इसराइल की इजारादारी खत्म करने के लिए एक और अहम तजवीज़ भी सामने आ चुकी है, जिसके तहत पाकिस्तान, तुर्की, रूस, चाइना, मलाइशिया और ईरान को एक ब्लॉक में शामिल किए जाने की खबरें मंजराम पर आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान के ताल्लुकात इन सभी ममालिक से बेहतरीन हैं। मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आए और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही होगा। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल के मफादात भी कटाई में पड़ जाएंगे। दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि भारत और इसराइल की जारहियत दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल रही है, जबकि मिस्टर ट्रंप को आलमी इदारों ने दुनिया भर के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के मसाइल पर गूंगी हो जाती है। फलस्तीन, कश्मीर और दीगर ममालिक में मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान, तुर्की और मलाइशिया को एक नया इस्लामी ब्लॉक तश्कील देना चाहिए। ताहम हित्ते के अहम ममालिक से मिलकर अगर कोई ब्लॉक तश्कील पाता है तो यह भी पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया हित्ते के लिए अहम और मौजू कदम होगा। आने वाले दिनों में आलमी सियासत क्या मंजर पेश करेगी, इसका अंदाजा तो मुस्तकबिल में होने वाले अहम फैसलों से लगाया जा सकेगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जल्द ही हित्ते का अहम और ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।